जो रोता है पर उसकी आवाज नहीं होती, जो रोता है पर उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुँचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। उस दिन पिता, कोई ऐसा पिता मजबूत नहीं होगा जो आपकी बेटी ससुराल गई और आप रोया नहीं रे बोला। पर एक ध्यान रखना बेटा, पिता एक ऐसा इंसान होता है जो रोता है पर उसकी आवाज नहीं होती, जो रोता है पर उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। पिता वो होता है, ध्यान रखना। कब समझोगे पिता को आप? समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। आप जिंदगी में ध्यान रखना, जब पिता की सबसे बड़ी कमजोरी है साहब, बेटी की आंखें में आंसू नहीं देख सके। अरे बेटी तो वो होती है, एक बेटी का पिताजी हर साल वो क्या बोलते हैं ना, जन्मदिन मनाते थे, जन्मदिन, हाँ जो भी है, तो मनाते थे। 15 वो मनाने में खर्चा कितना करते थे, लाखों रुपया का, पूरे गांव को भोजन करवाना। मेरी एक ही बेटी, मेरी लाडली, मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी। महाराज 15वीं साल में जब जन्मदिन का टाइम आया तो 5 दिन पहले, ये सत्य घटना बता रहा हूं राजकोट की, 5 दिन पहले उस बेटी ने अपने पापा को कहा कि, थोड़ी आवाज बढ़ाना भैया, 5 दिन पहले अपनी बेटी ने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूं, मेरा जन्मदिन इस बार नहीं मनाया जाएगा। पिताजी ने बोला मैं तो बहुत बड़ा खर्चा करने वाला था, और बेटा क्या हो गया, क्या गलती होगी मेरे से, थोड़ी तो बता दे बेटा, मुझे दुख पहुंचेगा। नहीं पापा, मेरा जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अब कल जन्मदिन है, रात का समय, पिताजी ने जाके बोला बेटी से क्षमा तो मांग लूं कि क्या हो गया मेरे से। जाके सिर पे हाथ दिया, बेटी नींद में सो रही है, एकदम रोए तो आंखों के आंसू एकदम बेटी के चेहरे पे पड़े। बेटी उठ गई और बेटी ने बोला क्या हुआ पापा? कि बेटा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं अंदर अंदर घुटन सी महसूस हो रही है कि मेरी लाडली ने जन्मदिन मनाने से मना क्यों कर दिया। उस बेटी ने बोला कि पापा, बेटी ऐसी चाहिए कि पिताजी मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो? कि हाँ, तो मुझे इस जन्मदिन पे आपको कुछ देना होगा, मेरी इच्छा के अनुसार मुझे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा कि बेटा मांगे सोई मिले, ये सब कुछ तेरा ही तो है। बेटी ने बोला कि पापा आपके पास दारू पीने का लाइसेंस है, अगर पापा मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये लाइसेंस जमा करा दीजिए और आज से शराब पीना बंद कर दीजिए, यही मेरी जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। पापा मैं आपको नहीं खोना चाहती पापा, मैं नहीं खोना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा इस दारू की लत में अपने जीवन को बर्बाद कर दे। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, वाह बेटा वाह, तूने क्या जिंदगी। पिताजी मुझे बस आप चाहिए, आप हो तो मेरे पास अरबों की माया है। इसलिए लाइफ में ध्यान रखें, बेटियों का कर्तव्य बनता है कि जिंदगी में मर जाए, प्राण त्याग दे, परंतु कभी माता पिता के नाम पे दाग ना लगाए, वो सच में बेटी होती है। नहीं तो महाराज आजकल ब्याह वो नर पशुरे समान जिन रात धूल जमारा। कितनी सुंदर बात लिखी कि पांव सु चलियो नहीं पासा, वो पा नर पांव केड़ा के विजय देवल थंब जैसा। पगों कदी धर्म रे रास्ते नहीं चालियो। देखिए थोड़ी देर बैठो भाई, जिंदगी पर सोना है, कहीं सोतो अचेत नींद में मृग सब खेत उजाड़े, ये बड़ी मुश्किलों खेती पाके याने त्यों क्यों बिगाड़े। मृग है 5-25 से मृगणी ये तो चिड़िया धाड़े, चेत सके तो चेत बावरा नहीं तो तने जड़ा मोड़सू ही पड़े। इन्हें वास्ते भजन में लिखियो, हाथ सू फेरी नहीं माला, वो नर हाथ केड़ा के विजय वृक्षन का डाला। हरि ने ये नहीं धारा रे, राम ने ये नहीं धारा, वो नर हाथ केड़ा के विजय वृक्षन का डाला।
पछे बहुत बढ़िया बात लिखी, नैण सु निरख्यो नहीं नंदा, वो नर नैण केड़ा क्यों जे मोर पक चंदा। मोर यारी पाख मायने आंख रेवे, उन आंखों देख नहीं सको, उन इस प्रकार इन आंखों भगवान का दर्शन नहीं हो सके। आप तो हरि एक पल में मिलते महाराज। थोड़ी आवाज मत कीजिए भैया प्लीज, एक बार जय बोलिए, बोलिए श्री भगवान की। आवाज नहीं करो तो मैं गाऊंगा, नहीं तो मैं आरती कर दूंगा डायरेक्ट। पक्का प्रॉमिस? कि नींद आ रही है? कि इतनी देर नहीं बैठते आप लोग क्या? नहीं, आज तो बहुत लोग बैठे ना, अच्छी बात है। इतनी देर तक भी आप लोग बैठे हो, बहुत बहुत साधुवाद आपको। चलो एक बार जय बोल दीजिए, बोले श्री भगवान की। एक बात बोलूं आपको, देखिए जब से मैं आसन पे आके बैठा हूं, ना तो मुझे पानी अलाउ है, मतलब ना तो कभी पानी पी सकता। 35 साल हो गए सत्संग में, कभी पानी नहीं पी सका। नंबर 1। नंबर 2, जो आसन लगा के बैठ गया उस पैरों को भी नहीं खोल सकता मैं। नंबर 3, कमर में से टेढ़ा होके भी नहीं बैठ सकता। जिस स्थिति में मैं बैठा हूं, आप तो यूं रियान लेफ्ट राइट रिया अटकी को नहीं रह सके महाराज। करड़ो काम वैरागु भक्ति सारा में सार, और जे कोई लेवे खरा परकावे ज्यों खोटा काटे सुनार। आ भक्ति मत जानो आसार। आप होचो कि भजन गाना हो रहा है, अरे हो रहा को नहीं भाई। आ अठू है नहीं, कंप्रेशन ने जोर देनो पड़े है ने। के सूरत सुहागन नारी तने नाभ कवल में जानी, नाभि सु पवन चलायो। सूरत सुहागन नाड़ी तने हृदय कवल में जानी, हृदय में ज्ञान उपजायो। सूरत सुहागन नाड़ी तने कंठ कवल में जानी, कंठ में राग बनायो। ये सूरत सुहागन नाड़ी तने जीभ्या कवल जो जानी, और जीभ्या सु तू हरि गुण गायो। कि तो यहां से पवन चलता है, यहां पे उस शब्द का निवारण होता है, शब्द बनता है, प्रकट होता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये तो फास्ट कोई है ऐसा, कोई कंप्यूटर बनी हो दुनिया में? 1 सेकंड नहीं, 1000 का सेकंड का 1000वां करोड़वा भाग में वो बन के तैयार होके कंठ में राग बन जाती है, जीभ से उच्चारण हो जाता है। बोलिए, इतना फास्ट कंप्यूटर मेरे प्रभु ने बनाया, पर उसका गुण कोई नहीं गाता। इन्हें वास्ते एक बात रू ध्यान रखजो, कोई एक भोला आदमी था, भोला, और भोलो थन ठाई जे कि भोला ने आनंदी रिया करे। तो भोलो आदमी परिवार में कमाने वालों एक आदमी, खावन वाला 10 मेंबर, उनमें वो भोलो आदमी एक, वो कहीं करे 5-6 मेंबर रो एकलो ही खा जावे। और भोलो आदमी खावे गणो ध्यान रखजो। इन्हें मना करो तो वो मना करी तो के आवन दे, तो आवन दे, वो मना ही नहीं करे। भोला आदमी री आई प्रॉब्लम है। तो वे घराला कहो कि ओ भोलियो अपने देवालिया करी, तो वे हाथा जोड़ी करी भोला के हाँ कि तू मने देवालिया करी, कि वो के मैं तो कितने किदे ही को नहीं कदी, अब तो बाजार में ही नहीं जाओ, खाओ पियो मस्त रहो, के प्रॉब्लम आईस तो है नहीं, के कमावे रुपयो ही को नहीं, खावे 5-6 जना रो एकलो। तो वो कहीं के भाई साहब मैं सिर्फ नाश्तो ही करूं, और जिन दिन धाप को थोड़ा तबला ऊंधा पड़ जाई, मैं धापो नहीं हूं, मैं रोज एडजस्टमेंट करूं। बीतड़ियाँ थाक जाई बेचारी, मैंने दया आ जाओ, मैं हमारे एडजस्ट कर लूँ, मैं धापो को नहीं हूँ हाल। घराला के तू धापो ही को नहीं, कि धापे धापण दे तो आधा घंटों तो एक रोटी आवे, जीते तो अपने पूरा ही हो जाओ कोटो। कि अबे कहीं करनो, अबे तू एडी कर, मोरो पीछू छोड़ दे। कि कैसे? कि मुंडो लेर वो घर छोड़ जा पर माने जीवन दे। वो क्यों कोई बात नहीं, मैं इतना दिन बोलिया को नहीं, गयो को नहीं। अब सुबह में मारे राणा जी के जटी उदयपुर, अब सुबह रो टाइम रे भोलियो क्यों रे, रात क्यों जो प्रोग्राम पक्को है कि कच्चो है? घराला के तंग रियोड़ा पक्को है,
कि मने रस्तो बताए दो भाई, मैं जाऊं कटीने, मैं तो गाँव री गलियां ही नहीं देखी। तो कोई गुस्सो करियोड़ो, कोई जंगल रो हेरियो बताए दियो, जंगल में कोटाड़ो हेरियो कि इन रस्ते रस्ते जाइए पर पासो मती मुड़ जाए। वो बट आगे जान क्यों कि भाई मारा छेला रामा सामा, कि क्यों कि मैं पासो आवण वालो, मैं वचन रो पक्को आदमी हूं, मैं पासो मुड़न कदी पासो तो नहीं मुड़ू, पक्की बात है। बेचारा निकल गया, पैरों में जूते नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अब जावे जावे एक ध्यान राखजो, होशियार बच्चा रो कोई ध्यान नहीं राखे, जो बच्चो भोळो रहे नहीं इन्हें माँ बाप एक पल हुनो नहीं छोड़े। महाराज मारो भोळियो रस्तो भूल जावेला, मारो भोळियो भूखो रह जावेला, मारो भोळो यूं है, मारा भोळा ने कहीं ठा नहीं पड़े, मारा भोळा ने कोई कह देला, कितु ध्यान राखे भोळा रो। अंडे होशियारो कोई ध्यान, अरे क्या तो छाती रोंदे बड़ा गोठू, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो डैड होशियारी करता है उसको तो तू मातो मत खा, तू भाग यहाँ से। पर जो भोळो है उन्हें छोड़े कोई नहीं 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 नहीं। तो भगवान की कर छोड़ दी उन भोळा ने। अब जैसे ही वो गया आगे घियोन बेटो के पानी रही मेड़ नहीं है, प्यास लग रही है। आगे गयो तो एक जंगल रे माने आश्रम बनियोड़ो। महाराज जी महाराज बैठा उठे बढ़िया राम जी रो नाम लेन वो क्यों रे राम 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 है तो सब यूं मजबूत है, इनो मतलब अटकिन की खावनो थोड़ो ठाठ है। जान क्यों महाराज जी प्रणाम, महाराज जी के आनंद करो। वो क्या बार तो चक्कर आवे रही है, क्यों रोटी खाई को नहीं खा लो, क्यों महाराज जी कुछ खाने को मिलेगा क्या? क्यों रे बेटा अंदर भंडारा चालू है, जाओ खाओ मौज करो आनंद करो। अब गया थाली लेके बैठा और जैसे ही बैठा 15-20 लोग आई गया, बोलो मिठाई चीजें, बोलो खिचड़ी चीजें, बोलो दाल चावल चीजें, बोलो लापसी चीजें, बोलो हलवो चीजें। वो भगवान ने क्यों, परमात्मा वो एड्रेस 20 साल पहला मिल गो रहतो तो मारो पेट तो मोटो रहतो कमो कम, अभी ने तो खाने री पड़ी दूसरी की लपड़ो नहीं है। अब आपको पता है जैसा कोई भोजन करता है ना वैसा मन हो जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। अब वो आश्रम रो प्रसाद ले लियो और प्रसाद जीमिया, मन रे मन विचार है चलो भाई भोजन तो मैंने कर लिया, अब थोड़ा भजन में जाता हूँ। ऐसी कथा चल रही थी, गया कथा में गया, कभी नाचियो, कभी जय बोली, कभी आनंद लियो, कभी तालियां बजाई और सत्संग पूरी हुई। और गुरु जी ने जान के गुरुदेव मने आप चेलो बनाए दो। गुरु महाराज क्यों बोलो आदमी चेलो नहीं बनाए तो पीछो छोड़े को नहीं, जने क्यों चेला तू मारो चेलो और मैं थारा गुरु। वो के पक्को, गुरु महाराज के पक्को, भले क्यों नहीं मने शंका है, पक्को है ना? गुरु जी क्यों पक्को है? एक बार भले के तो पक्को, अरे पक्को तू चेलो। तो जने मैं चेलो पक्को के हाँ, जने के बढ़ाओ काम। गुरु महाराज के भाई अटकी ने काम बढ़ावी चीज को नहीं, आश्रम ही एड़ो है, काम करो तो थारी मर्जी, नहीं तो खाओ पियो और मौज करो। वो क्या नहीं सब मैं भोगट में खाने वाला नहीं हूँ, मैं तो कीन की काम करूँ कि कहीं करी कि मैं तो गाया चराऊँ। गाया वाला ने कह दियो गौशाला में 2-4 गाया, इन्हें भोली भोली गाया पकड़ा दे, वही भोलो ने गाया ही भोली। अब ले जावे जंगल में मौज करे, गीत गावे, आनंद करे और भोलियो आनंद में रहे। एक दिन 10 बजगा, 11 बजगा, 12 बजगा, 2 बजगा, 2:30 बजगा, आइन गुरु महाराज ने क्यों गुरुदेव आज इन भोला भगतू एडी कहीं भूल होगी कि कहीं रियो भोला कि आज खाने के लिए कहीं से आवाज नहीं आई। रोज तो आवाज लगा दे प्रसाद पाई लो प्रसाद पाई लो, आज किसी ने आवाज नहीं दी कि बोला मैं भूल गया। आज 11 से और 11 से आश्रम में प्रसाद बने को नहीं, सब एकासणो राखे ओके एकासणो ओ कहीं लपड़ो है। क्यों रे भाई आज 11 नहीं जी मेरे काले जी में काले 12 क्या वो जोर बांग मेली रोवणो स्टार्ट करियो। गुरु महाराज के रोवे क्यों कि मारी जिंदगी में बारिश कभी आई नहीं सके, कि क्यों कि मैं तो रात रही मर जाऊं, मैं भूखो नहीं रह सकूं। गुरु जी ये तेरी कंठी ये तेरी माला, भूखे से भजन नहीं होत गोपाला, ये तेरी कंठी और ये तेरी, मैं भूखो नहीं रह सकूं। गुरु महाराज की भूखो कटी मरगो तो भगवान ही ओळबो दे कि बेटा अटे बनाए तो कोई देवे को नहीं, तू एडी कर कि अटू सामान ले जा, थोड़ो बाउंड्री बारे जान, आश्रम री बाउंड्री बारे जान बनाइन चीम लीजिए। सामान ले लियो। अब गयो जंगल में गाया चरे, राम जी रो नाम ले, पण गुरु महाराज लारू हेलो पाड़ियो, एकलो मत ना जीम जाए तो कि तू वैष्णव है, तू भगवान का भगत हो चुका है और भगवान ने याद करिया पहला भोजन नहीं जीवनो। आप कभी याद करो,
याद करना चाहिए। थाली जीव आवे प्रार्थना करनी, हाथ जोड़नो और कहवनो सोरा राखो सुख देवण ताजो राखो तन, तीन देवता में आप अग्रणी आगे पधारो अन, भोजन अपवित्र हो तो पवित्र हो जा प्रभु, राम कया सुख उपजे कृष्ण कया दुख जाय, महिमा माँ प्रसाद की जीमो थे भोग लगाई। हे परमात्मा पहला तो आप जीमो पछे मने जीवनी आज्ञा देवो, इतनी कृपा कर दो। अपने तो आई थाली साफ रियो, बाद में पछे लास्ट में कहे कि हे राम तू है, अब जीमिया पछे तू है, पहला नहीं। पहला आवे तो बेटो थाली खाली हो जाए और जिम्या पछे के हे राम तू है, क्योंकि भरगो कोटो खुदरो। ये समस्या महाराज। अब भगवान की कृपा हुई, वो वैष्णव बन गया था, उसने गुरुदेव के आदेश को पालन किया, बढ़िया भोजन प्रसाद बनायो और बनाए। एक बात रो ध्यान रखजो, खाना मिलता होटलों में, भोजन मिलता है घर में और प्रसाद मिलता है मंदिर पे। और आपको विश्वास नहीं है तो 3 पैक करवाना, 3 चीज पैक करवाना, सेम चीजें होनी चाहिए, सेम तेल सेम घी सेम मसाला। होटल वाले को ले जाके देना, वो खिलाएगा, उसका स्वाद ले लेना। फिर घर पे देना, उसका स्वाद ले लेना। और वही सामान आप प्रसाद मंदिर पे बना के देखना, उसका स्वाद लेना। तीनों का चेंज अलग आएगा। सामान वही है, सेम सामान है, पर चेंजिंग आएगी स्वाद में, क्योंकि एक प्रसाद बन गया, प्रभु का नाम जुड़ गया। प्रसाद मतलब प्रभु, साध का मतलब साक्षात्कार, द का मतलब दर्शन, तीनों उसमें हो गए, इन्वॉल्व हो गए। इसलिए महाराज अब भगवान की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई। अब उसने भोजन प्रसाद तैयार किया और डायरेक्ट आवाज लगाई, आओ मारा राम जी प्रसाद पाई लो। अब भोड़ो हेलो पाड़े, भगवान नहीं सुने, ये हो नहीं सकता। वो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कोई बीच में एजेंट नहीं है, कोई दलाल नहीं है, डायरेक्ट डोरी पाची भगवान है। अने भगवान पार सीता मैन क्यों जल्दी चल, मारो भोड़ियो हेलो पाड़ियो। भगवान तो प्रकट हो गए, पर एक लपड़ा हो गया, सीता मैया भी साथ में। क्या वो भोड़े बोले कहीं दोनों जीम हो? भगवान बोले हाँ हम तो दोनों जीमते। कि नहीं सा, मने एक रो कयोड़ो है, मैं वचन रो पक्को आदमी हूँ, एक जीम लो कोई भी। बोले नहीं हम तो दोनों जीमते। कि दोनों जीमो तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, एक ने बुलाया एक आना चाहिए, 2 क्यों आ गए? अब महाराज वो होशियार जो आधो दो करियो, आधो वणो दोनों दे दियो, आधो एकलो खाईगो ने एकलो ही बड़बड़ करे कि इनको शर्म भी नहीं आती, एक को बुलाते 2 घुस जाते हैं। एकलो ही सीता मैया के प्रसाद बहुत अच्छो बनियो, वो के बनावे जने ठा पड़े, बनियो अच्छो। अब महाराज वापस गया, अकेले बड़बड़ करता, गुरुजी बैठे ध्यान में, जाके जोर से बोला गुरुदेव। गुरुजी क्यों कहीं रियो? कि खड़े हो जाओ। अरे कहीं हुओ कि झूठ बोलना छोड़ दो। अरे मैंने कहा झूठ बोला? कि 2 मेंबर 2 थे, एक बताया घोटाला करा दिया। सच तो बोलो कम से कम, संत हो के झूठ बोलते हो। महाराज फिर ओ चलो हाचो बेटो, मनीज फेरा में ले लियो। आग ली 11 सिंह के गुरुजी मेंबर 2 है, ध्यान रख जो, सामान पत्तो ले जाऊं, मैं बिना पूछे नहीं ले। कि ले जा। जैसे ही गया प्रसाद बनाया और आनंद से बोला आओ सीताराम। अब सीताराम तो आ गए और लपड़ो, हनुमान जी हाथे, लक्ष्मण भैया हाथे, भरत भैया साथ में। क्या ने तो डिग्री खिसकी कि आपको शर्म नहीं आती? घर पूटियारो नीव तो देवे आवे बेटा हिगरी, शर्म करो थोड़ी। हनुमान जी बोले शर्म बरम कुछ नहीं, हम तो जीमेंगे, प्रसाद कौन छोड़ता भाई, और वो भी तू बनाए। वो के बनावे नानी याद आवे थे, कणे करूँ तो बेटा आवती खा जाओ। तीसरी 11 इनके गुरुजी स्टाफ घणो आवे, थोई झूठा बई झूठा, मैं तंग आ गयूं। जैसे लेके गए और ले जाए सामान रखियो बाटा माते, डायरेक्ट हेलो पाड़ियो, आओ सीताराम जी मो। अबे तो हेवारी ओडिया डायरेक्ट प्रकट हो गए। अब वो एकलो ही हंसे। भगवान श्री राम बोले हनुमान के हाँ, कि ओ बेटो कदी हंसियो तो कोने, रोज ही मुंडू बिगाड़े, आज बड़ा खुश लग रहा है, जा पूछ क्या। जैसे हनुमान जी जाते ओए भोले कि क्या है, आज बड़ा खुश लग रहा है, बड़ा हैप्पी लग रहा है तू। कि रोज मुझे उल्लू बनाते हो, मैं पागल नहीं हूं, रोज मुझे उल्लू बनाते हो और आज मैंने आपको उल्लू बना दिया। कि वे कैसे? आज बनाई हुई इसको नहीं, आज तुम बनाओ हम खाएंगे। रोज ही तो खाओ स्टार्ट कर दियो। हनुमान जी बोले 100 दिन सुनार की 1 दिन लोहार की गले पड़ गई। कि क्या? वो तो क्या तुम बनाओ। भगवान श्री राम कहे इनो कहनो ब्रह्मा जी नहीं टाल सके, 3 लोग रमाने कोई अड़ो पैदा नहीं रही, इनो कहनो टाल सके, चलो लग जाओ सारे काम पे। कोई लकड़ियां ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, सीता मैया रसोड़े पे, और उन्होंने काम लगाए खुद प्रसाद जीम को। ये होती भक्ति। इसीलिए कहते हैं
अरे भगत के वस में है भगवान भगत के। बोलो ना, थंजी मानो थोड़ी पड़ेगा। अरे भगत के वस में है भगवान भगत के। भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना। भगत है उनकी जान भगत के वस में है भगवान भगत के। भाई आप रे घर में टाबर नहीं रहतो कि तो दौरो लाग्यो, बिना टाबर की ने अच्छो लागे नहीं लागे। तो मारा राम जी ने भगत बिना अच्छो कीकर लागतो रही। सीधो हिसाब है भाई, आप रे घर में टाबर नहीं है तो कितना निराश रहने बेवो, रामदेव जावो, हॉस्पिटल जावो, देवताओं ने बोल मा करो, वो करो। टाबर पावने वास्ते मारा टाबर चीजे, मारा टाबर चीजे, मारा टाबर चीजे है ने। तो था टाबरो बिना नहीं रह सको, वो मेड़ो नहीं रह सके। तो मारा राम जी टाबरो बिना की करे। उनोरा भी तो कोई टाबर है ना, वे कौन है? ये भगवान ना भगत। भगती सु भगवान सदा संग छोड़ कटे नहीं जावे। और जे कोई कष्ट मारा भगतों ने देवी बनोरा खोजी ज परा जावे। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर मेरे भक्त को कोई तकलीफ देवे मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूं। देवियों में